ओके, तो एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग से। एग्जांपल के लिए आपको विंडो पर ये एक टैक्स इनवॉइस दिख रहा होगा, एम्स एंटरप्राइज। तो एज इट इज बनाना है इसको सेम स्टार्टिंग से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये देखना है इसमें कि इसमें यहाँ पर नीचे कितनी रो, कितने कॉलम है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम है। लेकिन ऊपर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कॉलम एक साथ मर्ज हो रखे हैं। इसका मतलब अपन यहाँ पे 6 कॉलम्स लेंगे इन टोटल, 6 कॉलम। ठीक है, तो 6 कॉलम को लेकर यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। देन यहाँ पर इन 6 कॉलम को भी लेकर मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, एंड इन 6 कॉलम को लेकर भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो इसमें आएगा अपना बेसिकली जिस भी जगह का अपन इनवॉइस बना रहे हैं उसका नाम, जैसे एम्स एंटरप्राइज। ठीक है, आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे विष्णु मंदिर शिवपुरी MP। ओके, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। मतलब अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर, बट हमारे यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो रैंडमली कुछ भी मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर डालना है इस वजह से कुछ भी डाल दो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। उसके बाद 6 इन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। और मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पर डालेंगे टैक्स इनवॉइस। ओके, टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ पर देखेंगे अपने इस पिक में, यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर नेम, इनवॉइस, मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो ये जो हैं ये अपने ये जो नेम, इनवॉइस और मोबाइल नंबर, एड्रेस है, ये हमने 2 कॉलम मर्ज हो रखे हैं। यहाँ पर 2 कॉलम मर्ज हो रखे हैं। तो यहाँ पर 4 की जगह 3 को सिलेक्ट करेंगे। 3 को सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा बेसिकली, बट यहाँ पर 3 को सिलेक्ट करेंगे और 3 को सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर देंगे, मर्ज अक्रॉस। देन मर्ज अक्रॉस करने के बाद यहाँ पर आएगा नेम, देन मोबाइल नंबर, देन आएगा एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। देन अब यहाँ पर अब इन 3 को क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या हुआ है, इस वाले में इनवॉइस नंबर और इनवॉइस यहाँ पर दोनों मतलब एक ही कॉलम को 2 बार टाइप कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, तो इसको अपन दोबारा क्यों करना, एक बार टाइप कर लिया तो दोबारा करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये भी मर्ज हो रखे हैं। यहाँ पर 2 कॉलम मर्ज हो रखे हैं, एक साथ 2 कॉलम मर्ज हो रखे हैं। तो यहाँ पर भी अपने को सेम चीज़ करना पड़ेगी बेसिकली। इसके लिए सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर 2 कॉलम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। देन यहाँ पर आएगा इनवॉइस नंबर, देन इनवॉइस नंबर यहाँ पर आ जाएगा। एंड अब क्या करना है, इन दो को 1 सेकेंड यहाँ पर, हाँ, अब इन 2 को पकड़कर कर देंगे मर्ज अक्रॉस। इन्हें पकड़ेंगे और इन्हें कर देंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करने से क्या होगा, एक एक करके मर्ज एंड सेंटर करने से बेटर है 2 को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिया। लेकिन ये दोनों एक साथ मर्ज एंड सेंटर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग ही होंगे। ठीक है, तो अपना बेसिक यहाँ तक काम हो गया अपना। अब यहाँ पर दिख रहा है अपने को सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो अपन इन कॉलम्स को एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा अपना 1 सेकेंड, यहाँ पर आएगा अपना सीरियल नंबर, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, देन आ जाएगा क्वांटिटी, देन आएगा रेट, देन आ जाएगा टोटल अमाउंट कितना है। बट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे।
यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, उस गड़बड़ को सही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर ये वाला जो कॉलम दिख रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, इसमें दो कॉलम एक साथ मर्ज हो रखे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर भी अपन को दो कॉलम एक साथ मर्ज करने पड़ेंगे। अब सीरियल नंबर जैसे अपन ले रहे हैं 1 से लेकर 2, अब इनको यहाँ अब जब ये ब्लैक मार्क आ जाएगा, ब्लैक कलर का प्लस आ जाएगा, तब उसको पकड़ कर ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके अपन को 20 तक लेना है, 20 तक, ठीक है। 20 तक लेने के बाद इसको एक साथ सिलेक्ट करेंगे 20 तक एंड शो कर देंगे मर्ज अक्रॉस, ठीक है। ये मर्ज अक्रॉस हो गया। अब यहाँ पर आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के बाद यहाँ पर क्वांटिटी देन आएगा रेट, देन आएगा टोटल अमाउंट कितना बनने लग रहा है, जितना भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपना टोटल अमाउंट बनेगा वो यहाँ पर जाएगा। अब अपना इतना काम हो गया, यहाँ पर इतना काम हो गया। अब अपने को यहाँ पर नोटिस करना है एक चीज़ कि इसमें है ना यहाँ तक ही हो रखा है, जो नीचे वाला एरिया है ना वो आया नहीं है इस वाले फोटो में। तो एक काम करेंगे, इसको अपने हिसाब से बना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसको अपने हिसाब से बनाने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले इन दो को पकड़ कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस, 1 2 3 4 5 को कर लेते हैं मर्ज अक्रॉस। अब इन पांचों को मैंने क्यों किया है बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आएगा टोटल, यहाँ पर टोटल आएगा, देन यहाँ पर आएगा अपना SGST, जो स्टेट पे जो GST लगेगा, मान लो अपना 9% लगने लग रहा है, ठीक है। देन आएगा अपना CGST, जो सेंटर का जो GST लगेगा, सेंटर का GST अपना मान लो 9% लगने लग रहा है, आधा बढ़ जाएगा, दोनों आधा मिलकर खा लेंगे। देन अपना आएगा यहाँ पे टोटल कितना GST लगने लग रहा है, यहाँ पे टोटल कितना GST लगने लग रहा है, तो टोटल GST जो कि कितना है अपना 18%। देन यहाँ पर टोटल अमाउंट आफ्टर GST लगने के बाद टोटल अमाउंट बनने कितना लगा है वो अपने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी कर लेते हैं फॉर्मेटिंग मतलब इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, देन इनका थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से, देन यहाँ से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा सीरियल नंबर का भी साइज इंक्रीज हो जाएगा। एंड अब एक काम करते हैं, टोटल अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, प्रिंट प्रीव्यू में करके देख लेते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा आने लग रहा है। तो अभी बॉर्डर वगैरह कुछ अप्लाई नहीं किया आपने, इसलिए खाली सा दिख रहा है इसमें। जब बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो उस हिसाब से दिखेगा इसमें। तो अभी बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको अपना कहाँ तक अपना जाने लग रहा है, यहाँ तक आने लग रहा है अपना, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को करेंगे सिलेक्ट, करेंगे। पहले इनको सिलेक्ट करेंगे अपन, इनको सिलेक्ट करना है, क्यों कर रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनको सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करके कर देंगे इनको सेंटर पे। देन अब उठाएंगे अपन पूरे को एक साथ, दो रोज एक्स्ट्रा लेते हैं, 2 रोज एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे। अब इसको दे देते हैं ऑल बॉर्डर, इसको दे देंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर्स में जाकर इसको दे देंगे ऑल बॉर्डर्स। जैसे ऑल बॉर्डर्स देंगे तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, प्रिंट प्रीव्यू में जब अपन जाकर देखेंगे, और ये तो बिल्कुल ही अजीब हो गया, थोड़ा गया तो बिल्कुल ही अजीब हो गया। तो गड़बड़ कहाँ पे हो गई इसमें, तो देखना प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे गड़बड़ क्या होने लग रही है। अब इसमें देखो, इसमें अपना ये बिल्कुल खाली है, ये भी बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे भी कोई बॉर्डर नहीं है। तो अपने को यहाँ पे बॉर्डर तो नहीं आने चाहिए, तो बॉर्डर नहीं आएंगे उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक एंड इसको सिलेक्ट, 1 सेकंड हो गई गड़बड़, नो फिल, इसको सिलेक्ट करके दे देंगे नो बॉर्डर। सेम इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, 20 तक, देन इसको सिलेक्ट करके दे देंगे नो बॉर्डर,
इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके दे देंगे नो बॉर्डर। देन इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करके दे देंगे नो बॉर्डर। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसको सिलेक्ट करके दे देंगे नो बॉर्डर। हाँ भाई, नो बॉर्डर ही देना है इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, इनको पूरा सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक 20 तक, एंड सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने लग रहा है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स दिख रहा है, फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल्स पर क्लिक करने के बाद अपन को क्या करना है, बॉर्डर देना है अकॉर्डिंग टू द जो अपनी पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग अपन को बॉर्डर देना है यहाँ पर। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले ऊपर इधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर नहीं है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे ना, इस पर अपन एक बार सिंगल क्लिक करेंगे हट जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे आ जाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे हट जाएगा। देन इसको ओके ओके कर देंगे। अब नोटिस करना है यहाँ पर कि ये अपना बॉर्डर आ गया। कंट्रोल F2 करके देखेंगे तो हाँ, इसमें अपना बॉर्डर आ गया यहाँ पर, और बाकी जो भी वो रखा था वो भी सब कुछ सेट हो गया। बट नीचे बॉर्डर नहीं आना चाहिए, नीचे बॉर्डर नहीं चाहिए अपने को। तो एक काम करते हैं, सिंपल सा तरीका है, इस नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके कर देंगे नो बॉर्डर। देन इसको सिलेक्ट करके कर देंगे अपन आउटसाइड बॉर्डर। ओके, अब क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलरली और इसको सिलेक्ट करके कर देंगे अपन ऑल बॉर्डर। अब कंट्रोल F2 करके देखते हैं, नो लुक एट दिस, कंट्रोल F2 करके देख रहे हैं आ गया, बट अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। अब अभी गड़बड़ क्या होने लग रही है, इधर साइड में गड़बड़ होने लग रही है पूरे में, उसको भी सेट करना पड़ेगा। उसको सेट करेंगे, बट सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करके कर देते हैं अपन फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और फॉर्मेट सेल्स में जाके ओके ओके, ठीक है। ये यहाँ का बॉर्डर क्यों कटने लग रहा है भाई, इसे क्या हो गया। EF तो सेल्स को मर्ज किया था मैंने यहाँ पे, देन आई डोंट नो यहाँ पर बॉर्डर क्यों कटने लग रहा है, ये देखना पड़ेगा अपने को। रेट, अच्छा यहाँ तक रेट में दिख रहा है, एक चीज़ यहाँ पर रेट दिख रहा है, तो इनको थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले अपन प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, अगेन प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। ओके, तो एडजस्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सीरियल नंबर को कर देंगे एडजस्ट, इसको और एडजस्ट कर सकते हैं इतना। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को अपन हल्का सा और एडजस्ट कर सकते हैं, एंड क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, देन रेट को भी हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं। देन अब देखते हैं अपना आ रहा है क्या रेट, अभी भी रेट तक ही आने लग रहा है, अभी भी स्टिल रेट तक ही आने लगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसमें मार्जिन सेट कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसका मार्जिन सेट करने के लिए इसको सबसे पहले पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में हम मार्जिन्स पर आएंगे, मार्जिन्स पर। ओके, अब यहाँ पर जो राइट वाला जो मार्जिन है ना, इसको अपन थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज, या इसको कम कर देते हैं और कम कर देते हैं, 0.8 कर दिया मैंने इसको। 9 रुपये पूरा आ गया, पूरा आ गया एग्जैक्ट, सब कुछ सोने लग रहा है यहाँ पे, सब कुछ परफेक्टली आने लग रहा है। तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही आ गया। अब क्या करना है, मतलब अपना इनवॉइस बनकर तैयार हो गया। अब बस इनवॉइस की खाली इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, इनवॉइस की फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे इसको अपन थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, 22 कर दिया मैंने, 24 हो गया। इसको इसको बोल्ड कर देंगे, देन इसको भी अपन थोड़ा साइज इंक्रीज करके बोल्ड कर देंगे, देन अगेन इसको भी इंक्रीज करके बोल्ड कर देते हैं, देन टेक्स्ट इनवॉइस, ऑब्वियसली ये तो अपना नोटिस होना चाहिए, तो इसको भी बोल्ड कर देते हैं इंक्रीज करके। अब क्या करते हैं, इनका भी थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट साइज इंक्रीज करते हैं, एंड देन इनको भी बोल्ड कर देंगे, एक एक पॉइंट साइज इंक्रीज करेंगे इनका, इनको बोल्ड कर देंगे। ये क्यों करना है, फॉर्मेटिंग देने के लिए। फॉर्मेटिंग मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, ऐसे ही ना लिखे नॉर्मल सा खाली के हाँ बस ऐसे ही दिख रहा है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी तो दिखना चाहिए अपना इनवॉइस। तो इसको भी सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं, एंड इसका 1 इंच एक ज़्यादा साइज बढ़ गया इसका 1 सेकेंड, तो इसको भी इतना कर देते हैं। ओके, अब है ना ये अपना इनवॉइस बनकर तैयार हो गया। अपन इसको देख थोड़ा सा अपना प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की है Ctrl+F2, Ctrl+F2 करने से प्रिंट प्रीव्यू अपना आ जाएगा। ओके, तो प्रिंट प्रीव्यू में आपने को दिख रहा है कि टेक्स्ट इनवॉइस बनकर तैयार हो गया परफेक्टली।
अब इसमें और कुछ नहीं करना। अब आगे का काम स्टार्ट होगा बेसिकली। आगे का काम के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपन एक नेम डालेंगे। नेम के लिए जैसे मैंने नेम डाला अभिषेक, ठीक है। इनवॉइस नंबर है 101, देन मोबाइल नंबर, रैंडमली मैंने कोई भी मोबाइल नंबर दे दिया, ओके। अब एड्रेस दे दिया शिवपुरी, ओके। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में क्या, जैसे कि हम खरीद रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं माउस परचेस किया। माउस की क्वांटिटी कितनी है, 50 माउस खरीदे और एक माउस की कीमत है 150 रुपये। बड़ा खतरनाक कीमत है माउस की। तो अब क्या करेंगे, कैसे टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा। अब क्वांटिटी कितनी है और रेट कितनी है। अब इक्वल्स टू, किसी भी फंक्शन फॉर्मूला को लगाने से पहले इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू क्वांटिटी, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इनटू कर देंगे रेट, क्योंकि एक चीज़ मान लो 50 रुपए की है और अपन 2 खरीद रहे हैं, तो 50 दूनी 100 हो जाएंगे। तो सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। एंटर कर देंगे इसको, तो अपने अमाउंट आ गया। अब क्या करना है, अब इसको पकड़कर ड्रैग कर देंगे, ड्रैग नीचे यहाँ तक 20 तक। अब यहाँ तक ड्रैग क्यों कर दिया अपन ने, अब इससे क्या होगा, अब यहाँ तक है ना अपना डायनामिक डेटा हो गया। अब अपन यहाँ पर जो भी अपना यहाँ तक अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड डाल देंगे, क्वांटिटी डाल देंगे, देन रेट डाल देंगे। रेट डालने के बाद अपने आप या ना कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर अपन डालेंगे मॉनिटर परचेस कर रहे हैं एंड मॉनिटर की क्वांटिटी है 10 एंड मान लो कोई 4K में मॉनिटर खरीद रहे हैं, इसकी प्राइस है 56,000 रुपये। बड़ा खतरनाक मॉनिटर है भाई साहब, ठीक है। तो प्राइस आ गई इसकी। अब अपने को चाहिए टोटल, तो टोटल निकालने के लिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक लेकर आएंगे अपन, टोटल तक यहाँ तक लिखेंगे एंड ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, अपने सम आ गया। देन अब निकालना है अपन को SGST इक्वल्स टू, SGST निकलेगा किसका, इसका ही निकलेगा SGST। तो इसका इनटू कितना निकालना है, 9%, देन एंटर। सेम इसी तरीके से इक्वल्स टू, इसका निकालना है अपने को CGST, कितना निकालना है इसका, इनटू करेंगे 9%। आपके केस में जितना हो आप उतना परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देन ये अपना आ गया CGST। अब अपने को निकालना है टोटल GST कितना है, तो इक्वल्स टू इसका कितना है, इसका है अपना 18%, तो 18% निकाल देते हैं, ये आ गया टोटल GST, ठीक है। अब क्या होना है, अब अपने को ना टोटल अमाउंट आफ्टर GST लगने के बाद अपना टोटल अमाउंट कितना बना, कितने में बेचेंगे अपन GST लगने के बाद सामान को अपना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। पहले अमाउंट था 5,67,500। अब इसमें ऐड कर देना अपना टोटल GST कितना बना है, क्योंकि टोटल GST जो अपन इसमें ऐड कर देंगे तभी तो अपना टोटल अमाउंट बनेगा। इसको एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो ये अपना आ गया 6,69,650 टोटल अमाउंट आफ्टर GST। तो अपना इतना काम हो गया। अब अपन यहाँ पर लेंगे डेटा को, यहाँ पर क्यों ले रहे हैं मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अपन को ये नेम चाहिए ये, तो इसको क्लिक करेंगे, देन एंटर इक्वल्स टू का साइन, इनवॉइस नंबर, एंटर इक्वल्स टू का साइन, मोबाइल नंबर, एंटर, देन इक्वल्स टू का साइन, एड्रेस चूँकि क्या है शिवपुरी, एंटर, देन इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। अब अपने को चाहिए टोटल अमाउंट आफ्टर GST, क्योंकि इतने में ही तो बेचेंगे अपन सामान को, तो एंटर कर देंगे। तो अपने आ गया टोटल अमाउंट आफ्टर GST। अब इनको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर देते हैं, सही तरीके से देखेंगे, अपने को सही तरीके से विजिबल भी तो होना चाहिए ताकि अपन को समझ में आए कि हाँ अपन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन चाहते हैं कि यहाँ पर एक बटन आ जाए जिससे कि जब अपन उस पर क्लिक करें तो अपना जो डेटा है, जो कि अपन ये अपना डेटा यहाँ पे इनवॉइस में अपन एंटर कर रहे हैं, तो अपना जो डेटा जाएगा वो अपने जो भी डेटाबेस जहाँ पर अपन डेटा को मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे जाके अपने आप मैनेज होता है, अपने आप वहाँ पे एंटर हो जाए, वहाँ पे एंट्री अपने आप हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन एक बटन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जब जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में शेप्स पर जाने के बाद ये ओवल शेप ले रहा हूँ मैं, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, ओवल शेप नहीं सॉरी रेक्टेंगल लिया।
अब इसमें अपन करेंगे एडिट टेक्स्ट करेंगे, और इस एडिट टेक्स्ट में मैं डाल रहा हूँ सबमिट, क्योंकि जो भी डेटा अपन यहाँ पर टाइप करेंगे उसको अपन को सबमिट करना है। अब इस डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, देन होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे इसका साइज इंक्रीज, इसका साइज जितना अपन रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, देन इसको सेंटर में ले आएंगे, ओके। देन इसको बोल्ड, अगर अपन इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो उसको बोल्ड कर देते हैं ताकि ये क्लियरली विजिबल रहे, तो बोल्ड कर देंगे तो इससे ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल रहेगा। आप सेव फॉर्मेट में जाके इसकी थोड़ी सी इसको और अच्छा सा दिखने में कुछ कर देते हैं, इससे थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगे देखने के लिए। तो सबमिट, ठीक है, अपना बटन बन के यहाँ पर तैयार हो गया। अब जब भी अपन इस पर क्लिक करें तो अपना डेटा अपने आप एंटर हो जाए जहाँ पर भी अपन डेटा एंट्री कर रहे हैं। तो अब इसके लिए अपन 2 सीट एंटर करेंगे, सीट नंबर 2 एंड सीट नंबर 3। सीट नंबर 2, यहाँ पर अपन डेटा को, जो अपन ने यहाँ पर डेटा लिया है ये, इसको कॉपी करके यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे इस वाली सीट में, एंड देन यहाँ से डेटा को उठा के कॉपी करके लेके जाएंगे अपना ये जो फाइनल सीट है जहाँ पे डेटा एंट्री होनी है अपनी, यहाँ पर अपना डेटा यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए अपन इतना चाहते हैं। तो इसके लिए मैक्रो यूज़ करना पड़ेगा, मैक्रो। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में।